हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ, आपका फ्रेंड, अपने चैनल फार्मा एलेक्सर के साथ एक बार फिर आपके सामने। और सॉरी चाहता हूं कि ये वीडियो काफ़ी देर में आ रहा है, काफ़ी बाद में आ रहा है। कई सारे व्यस्तताएं रहीं जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाई। लेकिन अब कोशिश रहेगी कि कंटिन्यू हम लोग इसी तरीके से मुलाकात करते रहें और नई नई चीज़ों को जो कि फार्मा में एक्सप्लोर हो रही हैं उसको एक्सप्लोर यहाँ पे किया जाए। ठीक है, आज हम कई अ, गहन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। उसमें से कुछ प्रीवियस वीडियोस की भी हैं और आज का एक नया टॉपिक भी है जो कि बहुत ही कॉमन है आज की डेट में। बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं इससे, और इसके ट्रीटमेंट के लिए किस तरीके से जाया जाए, क्या किया जाए, ये नहीं पता है। तो उसके बारे में हम लोग आज गहन पूरी विस्तार से उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उसका उपाय किया जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू किया जाए। तो कुछ पुरानी बातें ये कि जो जूनियर ड्रग एनालिस्ट का जो पुराना वीडियो था जिसमें मैंने पेट के एग्जेम्पशंस के लिए मांग की थी, तो वो कई सारे मेरे जो फ्रेंड हैं वो नाराज़ हो गए हैं इस बात पे कि पेट ज़रूरी है और ये है। ठीक है, एक क्राइटेरिया रखा है हमने, एक रिक्वेस्ट के तौर पे कहा था, क्योंकि अ, देखा जाए तो बेसिकली ये हाई स्कूल और 12th और इन लोगों के लिए, ताकि एक मास को जो है छाँट के फिर एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए जिसमें कि बहुत सारे अभ्यर्थी जनरलाइज्ड वे में बैठते हैं। लेकिन ये जो हमारी जॉब है ये एक स्पेशलाइज्ड सेक्शन के लिए है जिसमें कि केवल फार्मेसी वाले ही इन्वॉल्व थे। तो इसकी वजह से मेरा ये कहना था कि अगर पेट का एग्ज़ाम इसमें नहीं हो तो वो ज़्यादा अच्छे फार्मासिस्ट इसमें और बैठेंगे। क्योंकि आप इमेजिन करिए कि कोई पीएचडी है, कोई एमफार्म है, अ, अ, फिर वो जाके हाई स्कूल और इंटर वालों के साथ बैठ के पेपर दे, ठीक है, पेट जैसा एग्ज़ाम दे, या फिर और अच्छा कोई क्वालिफ़िकेशन आप यूपी ट्रिपल एससी रख सकती है जो कि ग्रेजुएट लेवल का हो, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, बस ये कहना था, उसमें ये मेरा क्लैरिफ़िकेशन है। दूसरा, अ, चलिए एग्ज़ाम तो हो गया है, इसमें रिज़ल्ट भी अवेटेड है, लेकिन आप संख्या देख रहे हैं कि केवल 2276 कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबल रहे हैं इसमें। उसमें भी अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जिनके डॉक्यूमेंटेशन, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे तो वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो बी फॉर्म है ही नहीं, उन्होंने ऐसे ही एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो बहुत सारी ये चीज़ें हैं। ठीक है, और अ, इसके बाद की जो बात है, एक और वीडियो है जो कि मेरा 2023 का है, और उसमें बात की गई है कि जो एग्जिट एग्ज़ाम है वो 23 पास आउट के लिए नहीं होगा, तो लोग उसे 24 पास आउट के लिए समझ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, भैया वो जो है वो 23 पास आउट के लिए था। इस बार भी पेच अभी फंसा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं और जिनका एग्जिट एग्ज़ाम कराना पीसीआई के लिए इतना आसान नहीं हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से ये कैंसिल हुआ है, और अभी चांसेस भी निकट भविष्य में 1-2 महीने में तो नहीं लग रहा है कि ये कंडक्ट पीसीआई करा पाएगी इसको। ठीक है, तो 2 चीज़ें थी, ये क्लैरिफ़ाई करनी थी। बाकी तीसरी जो आज की चीज़ है, जो आज का हम टॉपिक लेके आए हैं, वो है पीसीओएस या पीसीओडी जिसको बोलते हैं, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें ये है कि सिंड्रोम और डिजीज़ में क्या डिफ़रेंस है। तो सिंड्रोम उसको कहते हैं जब हमें किसी भी डिजीज़ का या किसी भी अनवेल बीइंग का जब हमें कॉज़ नहीं पता हो, एग्जैक्ट कॉज नहीं पता हो, तो उसको हम सिंड्रोम की कैटेगरी में डाल देते हैं। जहाँ पे हमें कॉज़टिव एजेंट, क्या रूट्स है, किसकी वजह से ये बीमारी हो रही है, तो उसको हम लोग डिजीज़ की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो अब ये पॉलीसिस्टिक पॉलीसिस्टिक का मतलब बहुत सारे सिस्ट, मतलब वाटर सैक्स या इमेच्योर एग्स जो है वो ओवरी के अंदर बन जाते हैं। और ये क्यों बनता है, इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है, कैसे डायग्नोज करते हैं, ये सारी बातें हम लोग अभी इसमें करेंगे। तो पूरा आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कितनी कॉमन प्रॉब्लम है। इनफर्टिलिटी और हर्सुटिज्म, मतलब जो चेहरे पे बाल आ जाते हैं फीमेल्स के, ठीक है, उनका मोटापा बहुत मतलब अजीब तरीके से बढ़ता है, अचानक से बढ़ता है। ठीक है, और डायबिटीज़ लेवल जो है, मतलब उनका शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इसमें आती हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आप फीमेल्स फेस करती हैं वो है पीरियड्स उनके इर्रेगुलर हो जाते हैं, मतलब वो नियमित नहीं रहते हैं जैसे हर महीने, तो वो पीरियड्स जो है इर्रेगुलर हो जाते हैं और उसकी वजह से और इसका रीज़न बेसिकली ये होता है कि उनका एंड्रोजन का लेवल, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है जो सबको पता है, तो वो उसका लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से जो एग्स निकलते हैं वो वाटर सैक्स में मैं आपको अगर यहाँ पे समझाना चाहूँ इसको, तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो वाटर आपको दिख रहा है ये हमारी ओवरी है, तो और यहाँ पे ये देखिए पॉलीसिस्टिक ओवरीज यहाँ पे बनी हुई है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाते हैं और इसकी वजह से एग्स मेच्योर नहीं हो पाते हैं, वो रिलीज नहीं हो पाते हैं टाइम पे और फिर फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, तो बहुत बड़ा रीजन है इनफर्टिलिटी का है, ठीक है। और इनसिस से बहुत सारे फिर पेन और बाकी सारी चीजें भी फीमेल्स फेस करती हैं। एग्जैक्ट रीजन, एग्जैक्ट कॉज अननोन है क्यों ऐसा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा है कि एंड्रोजन और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब बताया आपको कि हार्सुटिज्म जो कि फेशियल ग्रोथ हो जाती है इसमें और बहुत तेजी से वेट इंक्रीज करता है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, एंड्रोजन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कई सारे बहुत सारे ज़्यादा सिस्ट, मतलब बहुत लोगों में बहुत ज़्यादा सिस्ट बन जाते हैं, जिससे कि और भी प्रॉब्लम उनको फर्दर फेस करनी पड़ती है। तो इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस और WBCs के मतलब की वजह से इन्फ्लामेशन भी बहुत सारे ऑर्गन्स में होने लगती है और ये हेरिडिटी से भी हो सकता है। इसके कॉजेज में इस हेरिडिटी भी है कि उसकी वजह से भी अगर पहले की हिस्ट्री में है तो वो पेशेंट बहुत ज़्यादा ये होता है कि उनको चांसेस होते हैं कि पेरेंट्स से उनको भी हो जाए ये चीज़, ठीक है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो सबसे पहली चीज़ बताइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी इज अ प्राइमरी कॉज और बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें, किस तरह से इसका इलाज करें, ये क्या हो गया, ठीक है। लेकिन बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है आज की डेट में और आप देखेंगे कि 10 में से अप्रॉक्सीमेटली 5 फीमेल्स सफ़र कर रही हैं फ्रॉम द PCOD एंड PCOS, ठीक है। तो अब सेकंड चीज़ क्या है, 2-3 महीने प्रेगनेंसी रहती है, फिर उसके बाद मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रीमेच्योर बर्थ भी इसमें हो सकता है, हो जाए, ठीक है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम इंक्रीज कर जाएगा, BP ज़्यादा हो जाएगी, शुगर ज़्यादा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज कर जाएगा और उसकी वजह से डिप्रेशन, अब इनफर्टिलिटी आप बोलेंगे तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी वहाँ पे आ ही जाती है, ठीक है। एंडोमेट्रियल कैंसर की भी चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा और इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, डायग्नोज करते हैं कि पीरियड्स इरेगुलर होंगे तो आप जाएंगे, विजिट करेंगे तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के लिए, तो उससे आपको मालूम पड़ जाता है कि सिस्ट कहाँ है, कितने हैं, इसका आइडिया हमें लग जाता है, तो मालूम पड़ जाता है कि हम PCOD या PCOS से आप सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, डिजीज का डायग्नोसिस हो गया, ठीक। अब डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट लाइन पे आते हैं, तो बेसिकली ये लेवल है इरेगुलर हार्मोनल बैलेंस का। तो इसमें हम लोग हार्मोन्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें हार्मोनल थेरेपी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की बेसिकली डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं 3-4 महीने के लिए। अगर उससे भी कुछ नहीं होता है तो साथ ही साथ योगा, एक्सरसाइज और ये भी रिकमेंड करते हैं। बहुत सारे योगा पोस्चर्स होते हैं जो कि PCOD PCOS में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो उसको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं और बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उसको देख के आप फॉलो करिए और ज़रूर इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। बहरहाल इससे भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास है सर्जरी का। तो लैप्रोस्कोपी या ओपन सर्जरी से हम सिस्ट को रिमूव करते हैं ताकि एग जो है वो फिर मेच्योर फॉर्म में आए और आप इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज और प्री मेच्योर बर्थ से बच सके। तो होप गाइस कि ये आपको समझ में आया होगा, ये कितना बड़ी समस्या है, इसके बारे में आप जागरूक होंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। जो सफ़र कर रहे हैं उनको हमें देखना है कि कहीं वो PCOD या PCOS में तो नहीं है इस तरीके की चीज़ों में, क्योंकि लोग डिस्कस इसको बहुत कम करना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। बाकी एजुकेशन में, करिकुलम में पढ़ाने वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
तो मैं बेसिकली ज़्यादातर ये जो सिलेबस के बाहर की चीज़ है, मैं आपके लिए वो लेके आऊँगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा एक वेंचर हमने ओपन किया है, फॉर प्लेटफ़ॉर्म है वो बच्चों के लिए, कि जिसमें हम जो जॉब है, चाहे फार्माकोविजिलेंस है, फार्मा मेडिकल राइटिंग है, मेडिकल कोडिंग है, इसमें हमारे कई साथी हैं जो काम करते हैं, तो उनके थ्रू जो भी वैकेंसीज़ आती हैं वहाँ पे, तो उसमें हम लोग बच्चों को गाइड, टीच और उनको बताना कि किस तरीके से क्या कैसे इसके लिए आप प्रिपेयर करेंगे, ये करेंगे तो हमारा एक सिंथेसाइज़र कंसल्टेंट नाम से एक हमने वेंचर ओपन किया है। तो मैं उसका भी लिंक इसमें दे दूँगा आपको, तो आप उस पर विज़िट करके अपने आप को वहाँ पे एनरोल और रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि कोई वैकेंसी आए तो उसमें हम आपको एनरोल और आपको उसमें जॉब दिलवाने में मदद कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसको प्यार दीजिए अपना। थैंक यू।